देयर आर टोटल 32 क्वेश्चंस एंड इन पूरा 32 क्वेश्चंस में दो कंसेप्ट यूज होगा. वन इज मल्टीप्लिकेशन रूल एंड द अदर इज एडिशन रूल. सो अगर तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल अगर क्लियर होता है, मतलब मल्टीप्लाई करने नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है वो मैं बोल रहा हूं. अगर ये दोनों मतलब क्लियर हो तो फिर तुमको ये पूरा चैप्टर, मतलब नंबर बी के अंदर जो 1 to 32 क्वेश्चन है, कहीं भी 1% प्रॉब्लम नहीं होगा. सो आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस मल्टीप्लिकेशन रूल फर्स्ट एंड देन विल सी व्हाट इज एडिशन. नाउ जस्ट नोट डाउन एवरीवन. सपोज यू हैव अ रूम. ओके, एक रूम मान लेते हैं हम लोग. लेट अस टेक अ फिगर. एक रूम का फिगर लेते हैं जिसमें तुम्हारा दो एंट्रेंस डोर से, तीन एंट्रेंस डोर से मान लेते हैं. वन, EN1, EN2 and EN3. So let us consider three entrance doors इस रूम का, marked as EN1, EN2 and EN3. And let us mark this as like there are two exit doors. Let us mark it as EX1 and EX2. Suppose the question is, try to understand everyone. Listen to question very carefully because the entire chapter को तुम अगर इस पे रिलेट कर दो तो तुम्हारा सारा सम्स का आंसर मिल जाएगा. मैं बोल रहा हूँ तुमको इस बात का गारंटी. तो ध्यान से एक बार नोट कर लो. समझ में आया तो हाँ बोलना, लास्ट में नहीं आया तो बोलना, रिपीट कर दूंगा और भी एग्जांपल दे दूंगा, नो प्रॉब्लम, बट ध्यान से सुनना सारा बात. सी, इस रूम में तीन एंट्री डोर से यूजुअली ऐसा होता नहीं, बट लेट्स टेक बहुत बड़ा सा रूम है, जैसे एक आई मीन मल्टीप्लेक्स का एक बहुत बड़ा रूम है और उसके अंदर तीन एंट्रेंस डोर से और दो एग्जिट डोर से ऐसे ले लेते हैं. तो एक बात मानो, अगर मान लो मुझे कोई बोले कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन एंटर एंड एग्जिट. सी, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन एंटर एंड एग्जिट. तो ये जो साइकिल है, CYC साइकिल, ये पूरा साइकिल जो है एंट्री का है और एग्जिट का है. एंट्री एंड एग्जिट, या तो एंट्री या तो एग्जिट, ऐसा कभी नहीं होता है. या तो एंट्री या तो एग्जिट. तुम एक बात बताओ, कॉमन सेंस यूज करो. या तो तुम एंटर कैसे कर सकते हो या तो एग्जिट. ये पूरा साइकिल कनेक्टेड है ना, तो या तो एंट्री या तो एग्जिट हम नहीं बोल सकते. Entry and exit. Are you understanding? Because both the things are connected. Because entry triggers exit options. Understanding my point? Entry triggers exit options. तुम एंटर ही नहीं करोगे तो एग्जिट का सवाल कहां से राइज होगा. बात समझ में मेरी बात. तो अगर तुम एंटर नहीं करोगे, एंट्री ट्रिगर्स exit option. So that's why I'm saying that both the options are related. So that's why I'm saying that ये दोनों जो चीज है, दोनों इवेंट, मान लेते इवेंट, ये एक इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है, ये दोनों इवेंट एसोसिएटेड इवेंट है, डिपेंडेंट इवेंट है, मतलब एसोसिएटेड है. और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये पूरा साइकिल इसको बोल रहा हूँ. एंट्री एंड एग्जिट एक साइकिल है. समझ में आया तो बात. अब देखो ध्यान से, तुमसे अगर कोई बोले इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर अ रूम एंड एग्जिट, कितने तरीके से एक आदमी अंदर रूम में जा सकता है एंड एग्जिट कर सकता है. समझ में आया तो बात. तो ध्यान से देखना एक बार. तो यहां पे एंट्री बोल के एक इवेंट, एंट्री एक इवेंट है, इवेंट ओके, और दूसरा इवेंट है एग्जिट. समझ में? एंट्री एक इवेंट है, दूसरा एग्जिट है. एंट्री करने का हमारे पास ऑप्शंस, वेज, WAYS वेज, टोटल वेज कितना है? 3 वेज है. एग्जिट करने का नंबर ऑफ वेज कितना है? 2. लेकिन एक बात बताओ, एक आदमी एक बार में ऑप्शंस उसको 3 दिख रहे हैं, लेकिन वो हिट किसको करेगा, कितने को करेगा? एक ही को करेगा. ट्रिगर कितना करेगा? एक ही इवेंट ट्रिगर करेगा. एंड इसका एक इवेंट को अगर ट्रिगर करता है, देन इट गिव राइज टू
2 more options of exit. Clear? These 3 options you have. If you click any one option, okay, if you click any one option, this give rise to further दूसरे इवेंट को करने का, परफॉर्म करने का हमारे पास 2 वेज हो जाएगा. तो ये पूरा कितने वे से कर सकते हैं? तो अगर मान लो मैं सपोज एंट्री इससे करता हूं तो हमारे पास एग्जिट करने का 2 वेज हो जाएगा. मतलब एंट्री 1 से करता हूं तो एग्जिट 1 से या तो एग्जिट 2 से कर सकता हूं. मतलब ये इसके बाद हम 2 वे से, ये पूरा चीज 2 वे से कर सकते हैं. ऐसे 1 2, ध्यान देना. अगर मैं एंट्री 2 से किया मैंने डोर से, तो हमारे पास एग्जिट करने का कितना वेज है? 1 2. अगर मैं एंट्री 3 से थर्ड डोर से किया मैंने, तो फिर एग्जिट करने का हमारे पास कितना ऑप्शन है? अगेन 2 ऑप्शन है. तो ऑल टुगेदर अगर तुम देखो तो ऐसा कितना कनेक्टर है, देखो तो कनेक्टर कितना है? 1 2 3 4 5 6. देखो टोटल 6 कनेक्टर है. समझ में आया तो बात? सो इट मींस दैट there are total 3 ways of performing an event called entry. There are 3 ways of performing an event called entry event. Entry एक event है. This is event 1 and this is the second event, exit. इवेंट को परफॉर्म करने का, इस इवेंट को परफॉर्म करने का 3 वेज है, इस इवेंट को परफॉर्म करने का 2 वेज है. और तुमसे पूछा जा रहा है कि ये पूरा एंट्री एंड एग्जिट जो साइकिल है कितने वे से किया जा सकता है, कितने वे से परफॉर्म किया जा सकता है? तो आंसर हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वेज. दैट इज 3 2 6. क्लियर? इट इज 3 2 6. व्हाई? बिकॉज इस 3 का देखो इधर ऑप्शन है 3, लेकिन एट अ टाइम एक ही ऑप्शन ट्रिगर हो रहा है. Now this further give rise to 2 ways. Now, so I was saying that इस रूम को एंटर करने का 3 वेज है. देखो वेज 3 है, ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं. 3 इधर बहुत सारा डोर्स हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन उस ऑप्शन का एंटर तुम एक ही वे से कर सकते हो. समझ में आया तो बात? एग्जिट करने का ऑप्शंस 2 नहीं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं. यहाँ 2 है, 2 से भी ज्यादा हो सकता है. उसका एक ही चीज परफॉर्म हो रहा है एट अ टाइम. तो तुमसे अगर पूछा जाए कि कितने वे से तुम एंटर एंड एग्जिट करोगे, तो 3 2 6. देखो हर एक वेज 2 आगे 2 वेज को ट्रिगर कर रहा है, फंक्शन कर रहा है. समझ में आया? तो ये फंक्शन हुआ तो आगे ये 2 फंक्शन करेगा. यहां से कोई एक फंक्शन ही नहीं होगा तो फिर आगे ये एक्टिवेट होगा नहीं. तुम एंट्री एक्टिवेट नहीं करोगे, एंट्री का कोई एक ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा, तो आगे के एग्जिट का ऑप्शन एक्टिव होगा तुम्हारे लिए? नहीं, बिकॉज एंटर एंड एग्जिट. सो दैट्स व्हाई यहां पे 3 का 1 का हर एक को हम 2 के साथ एसोसिएट कर सकते हैं. आई एम यूजिंग दिस वर्ड एसोसिएट. हर एक को 2 के साथ एसोसिएट कर सकते हैं. अगर हर एक को 2 के साथ कर सकते हैं, तो ऐसा 3 के साथ कितना कर सकते हैं? तो 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 इज व्हाट? 3 into 2, that is 6. This is called multiplication rule. So multiplication rule states that if there are several events, let's take E1, E2, E3, देखो ध्यान रखें, there are various events 1 2 3 4 5 6 up to n. और हर इवेंट को परफॉर्म करने का मान लो, इसको परफॉर्म करने का मान लो सपोज, इसको परफॉर्म करने का m वेज है, m1 वेज है, इसको परफॉर्म करने का m2 वेज है, इसको परफॉर्म करने का m3 वेज है, इसको परफॉर्म करने का mn वेज है. और तुमसे अगर कोई बोले कितने तरीके से एक आदमी इसका एक एंड इसका एक, इस इवेंट का एक एंड इस इवेंट का एक, कितने वे से ये पूरा परफॉर्म कर सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी m1 into m2 into m3 डॉट डॉट into mn. दिस इज योर आंसर. तो हमेशा याद रखना कि अगर बहुत सारे इवेंट्स है और हर इवेंट का वेज बहुत सारा हो सकता है, लेकिन उस वेज का एक ही चीज एक बार में ट्रिगर होगा, एक्टिवेट होगा, और तुमसे पूछा जाए कि कितने वे से पूरा चीज परफॉर्म होगा, पूरा चीज ओवरऑल एंट्री एंड एग्जिट का जो साइकिल है, तो क्या होगा? 3 2 6 वेज. इसमें हम एक और चीज बनाते हैं, एक बार ध्यान देना. मान लो मैं इसके आगे अगर एक और डोर बना दूं, देखो ध्यान देना एक बार, ठीक है? देखो एक बार, इसके अंदर मैं 3 डोर्स और बना लेता हूं, ठीक है? EXX1, EXX2, EXX3.
अब तुमसे कोई पूछे हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर दिस रूम एंड एग्जिट, अब देखो इसके बीच में क्या है कि ये एक इवेंट हो गया, इस इवेंट को परफॉर्म करने का 3 वेज है, इस इवेंट को परफॉर्म करने का 2 वेज, इस रूम के बाहर निकलने के लिए एक इवेंट है, इसको परफॉर्म करने का कितना वेज है, 3 वेज है। एक बात बताओ, अभी मैंने बताया ना कि इवेंट्स बहुत सारा हो सकता है, लेकिन उस इवेंट के अंदर ऑप्शंस कितने हैं, इस इवेंट को परफॉर्म करने का 3 ऑप्शंस है, इस इवेंट को परफॉर्म करने का 2 ऑप्शंस है, इस इवेंट को परफॉर्म करने का 3 ऑप्शंस है, लेकिन तुम एज अ स्टूडेंट, यू एज अ पर्सन, इफ यू वांट टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी at a time, can you enter through all these doors? No, it's not possible. At a time, out of 3 options, one option will be triggered, which gives rise to, which activates further these 2 events, sorry, further these 2 options of this event. इसका भी तुम एक बार में एक ही चीज को एक्टिव करेगा, it further give rise to 3 further options of this event, performing this event. So in how many ways you are performing this entire thing of entering and exit, पूरा रूम के अंदर एंटर करो और एग्जिट करो, अगर तुमसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 3 into 2 into 3, दैट इज हाउ मच, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, कैसे हो गया 18, देखो देखो एक, देखो इससे एंटर किया तो 1 2, फर्दर इस देखो इस रास्ते को फॉलो किया 1 2 3, देखो हुआ कि नहीं, देखो तो अगर तुम इस रास्ते को फॉलो करते हो तो फर्दर 3 ऑप्शंस हुए, देखो 3 ऑप्शंस हुए, इस चीज को परफॉर्म करने का कितना वेज है, 1 2, सो 2 3 जा 6, ऐसा कितना चीज है 3, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आने में 6 वेज है, समझ में आया तो बात, इस डोर से इस रूम इस इधर तक आने में कितना वेज है, टोटल 6 वेज है, देखो कैसे 1 2 3 4 5 6 वेज है, इस रास्ते अगर तुम आते हो तो आगे फर्दर कितना वेज हो गया, 3, तो एक का 3 वेज, तो ऐसा टोटल यहां तक आने का 6 वेज है, तो हर एक वेज से अगर हम आते हैं तो आगे वापस कितना वेज हो जाएगा, 3 वेज, तो एक का तीन तो 6 का कितना, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया, देखो टोटल 6 3 18 हुआ कि नहीं, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, समझ में, तो यहां से यहां तक आने में 6 वेज हमारे पास, वेज है वेज, उस एक वेज को चूज करते हैं हम लोग, तो आगे यहां आने में 3 हो गया, तो ऐसा 6 है टोटल, तो एक के साथ 3 को एसोसिएट कर सकते हैं, तो 6 के साथ कितने को एसोसिएट कर सकते हैं, 6 3 जा 18 वेज, वही हुआ देखो, 3 2 जा 6 6 3 जा 18, और याद रखना हर इवेंट को के अंदर ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं, यहाँ 3 के बदले बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही चीज ट्रिगर हो रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, तब जाके तुम्हारे देखना परम्यूटेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना एकदम मतलब क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे चीज को समझना है, एक इवेंट 2 इवेंट 3 इवेंट, this and this, all the 3 things are performed, but इसका एक ही चीज परफॉर्म हो रहा है, वेज 3 है, 3 का एक ही चीज एट ए टाइम ट्रिगर हो रहा है, 2 का एक ही चीज एट ए टाइम ट्रिगर हो रहा है, 3 का एक ही चीज ट्रिगर हो रहा है, तो टोटल कितने में से ये पूरा चीज हो सकता है, तो 3 2 जा 6 6 3 जा 18 वेज, is this clear everyone? Yes, so we can say this way that if there are m ways of performing an event which further give rise to perform n ways, give rise to n ways of performing another event, therefore total number of ways equals to m into n. So not only these 2 events exist for, मैंने 2 इवेंट के लिए बात की है, अगर 2 से ज्यादा इवेंट है तो जितना भी इवेंट है सबको मल्टीप्लाई करना, एक बार बस कॉपी करो तो ये चीज डायग्राम बना के, एंड मैं एक बार बात मान लो, हर सम तुम्हारा एक चैप्टर का मल्टीप्लिकेशन रूल इसी पे बेस्ड हो, इसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड हो, तो तुम देख लेना, एंड वी कैन से मल्टीप्लिकेशन रूल मींस एंड, सबसे बेस्ट समझने का तरीका है एंड का मतलब मल्टीप्लाई, ओके कॉपी करो तो फटाफट जो जो मैंने लॉजिक बताया, और अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क।
This is ways, okay? 6 ways. Event, okay? कहाँ कौन सा नंबर, ये नंबर क्या है? अच्छा मैं बता दूंगा, अभी एक टॉपिक में हम चले गए तो एक बार इसको कंप्लीट कर लेंगे तो पूरा फिर क्या होगा ना, सब मतलब इधर डिफिकल्ट हो जाएगा फिर तुम लोग को समझाना है मेरे लिए। ओके अभी हम लोग पहले ये कर लेते हैं उसके now let me explain you addition. I hope everyone has copied this. Now next, देखो एडिशन रूल से ये और क्लियर हो जाएगा। अब ये एडिशन रूल क्या है, देखो एडिशन रूल को समझने का मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, ध्यान से एक बार समझना तुम। जैसे मान लो एक रूम है, इस रूम में 2 टेबल है, 2 डेस्क है, ठीक है, एक और दो। मान लो इस डेस्क के ऊपर 3 बुक्स है, एक है मान लो मैथ्स का बुक 1 M1 M2, तीसरा बुक है M3, और दूसरी डेस्क पे भी 2 बुक्स मान लेते हैं, कंप्यूटर C1 C2। ना एक बार ध्यान से मेरा बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट enter this room and select a book which is either a mathematics or of computer, either वो मैथमेटिक्स का बुक होगा या वो कंप्यूटर का एक बुक होगा। बताओ आंसर क्या होगा, बोलो। तुम दिमाग लगाओ, तुम कोई फॉर्मूला पे दिमाग मत लगाओ, तुम सोचो कि तुम एंटर किया, तुम्हारे सामने 2 डेस्क है, एक डेस्क पे 3 मैथमेटिक्स बुक रखा हुआ है, दूसरा डेस्क पे 2 कंप्यूटर बुक। मैंने तुमको बाहर से बोला एक बुक लेके आ, तुम्हारे पास कितना वेज है, तुम सोचो एक बार। यस टेल मी। वेरी सिंपल, 5 वेज। बिकॉज इस पे तुम्हारे पास इसका, देखो इसमें हो क्या है, मतलब इस इवेंट का 3 वेज है परफॉर्म करने का, इस इवेंट को परफॉर्म करने का 2 वेज है, लेकिन यहां पे हो क्या है कि ये दोनों इवेंट का एक एक चीज नहीं हो रहा है। वो क्या है, या तो इस इवेंट का कोई एक चीज हो जा रहा है ओवर, और या तो इस इवेंट का एक चीज हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है, टोटल कितने वे से तुम बुक लेके, एक बुक लेके निकाल सकते हो, 3 और 2 मिला के कितना हो गया, 5। लेकिन वही अगर हम ऐसे पूछे तुमसे, ध्यान से नोट करना, इन हाउ मेनी वेज कैन मैन एंटर, लिसन हियर, इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर एंड सेलेक्ट 2 बुक्स, लिसन हियर, 2 बुक्स, one of mathematics and one of computer। तो आंसर कितना होगा बताओ तो। क्यों होगा 6? बिकॉज वो आदमी इस रूम के अंदर जा रहा है तो वो मैथमेटिक्स का एक बुक अगर चूज कर रहा है तो मैथ्स 1 के साथ वो कंप्यूटर 1 या वो कंप्यूटर 2 चूज कर सकता है। अगर वो मैथ्स 2 चूज किया होगा तो उसके साथ C1 C2 चूज कर सकता है। अगर वो थर्ड मैथ्स बुक चूज किया होगा तो उसके साथ C1 उसके साथ C2 चूज कर सकता है। ऑल टुगेदर कितना कनेक्शन है, 1 2 3 4 5 6। कैसे, तो इसका 3 वेज है परफॉर्म करने का, इसका 2 वेज है। दोनों में से देखो दोनों इवेंट हो रहे हैं, बट दोनों इवेंट का एक एक चीज ही हो रहा है एक बार में। बात को ध्यान से सुनना, कितने वेज से तुम सेलेक्ट कर सकते हो, टोटल 6 वेज से। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला वाला ऑप्शन में, पहला वाला जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसमें 2 है तुम्हारे सामने इवेंट्स, लेकिन दोनों इवेंट का किसी एक इवेंट का एक ही चीज हो रहा है, दोनों नहीं हो रहा है, this and this नहीं, either this or this। That's why we are following addition rule and here we are following multiplication rule। Someone was saying something in between, I just
Now, I once again repeat this question, just note down. Suppose you have got, in a room, you have got three books. Let's take M1, Mathematics, one book, Mathematics 2, and Mathematics 3, third book of Mathematics. You've got second table, second desk, whatever, Computer 1, Computer 2. There are two books of computer, one book, three books of mathematics. Suppose if I say, you just imagine yourself, अपने आप को तुम सोचो कि तुम उस रूम के अंदर जा रहे हैं और मेरा इंस्ट्रक्शन ये है कि एक बुक लेके आ जाए. तुम पूछा कौन सा लेके आए, मैंने बोला कोई भी लेके आओ. कोई भी लेके आओ मतलब क्या, तुम अंदर जाएगा, देखेगा, एनालाइज करेगा. दो टेबल है तुम्हारे सामने, दो डेस्क है, एक पे 3 मैथ्स रखा हुआ है, दूसरे पे 2 कंप्यूटर. तुम्हारे पास कितने वेज है लेके आने का. अगर मान लो मैं बाहर में, मेरे पास एक और स्टूडेंट खड़ा है, तो मैं, वो मेरे से अगर पूछा सर वो कितने वेज से लेके आ सकता है, तो मैं बोलूंगा क्या, वो या तो मैथ्स का एक बुक लेके आ सकता है, सॉरी मैथ्स 1 लेके आ सकता है, या तो वो मैथ्स 2 लेके आ सकता है, या तो वो मैथ्स 3 लेके आ सकता है, या तो वो कंप्यूटर 1 लेके आ सकता है, या तो वो कंप्यूटर 2 लेके आ सकता है. मतलब वो कितने वे से, वो आदमी जिसको मैंने भेजा था अंदर लेने के लिए बुक, कितने वे से वो ये पूरा काम कर सकता है एक बुक लेके निकलने का. 5 वेज. क्यों? क्योंकि इस वेज को परफॉर्म करने का 3 वेज है, इस इवेंट को, सॉरी, इस इवेंट को परफॉर्म करने का 2 वेज है. सो ऑल टुगेदर कितना वेज से वो इवेंट को, मतलब कितने वेज से ये काम करेगा जो मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है, इसका 3 और इसका 2 मिला के कितना हो गया, 5 वेज. देयर आर 5 ऑप्शंस, वेरी सिंपल. But on the other hand, if I had instructed in this way, select, bring 2 books from that room, it should be one mathematics and the other computer. तो वो क्या करेगा, वो मैथमेटिक्स 1 अगर चूज किया होता तो उसको साथ में कंप्यूटर 1 चूज करना होता, या तो कंप्यूटर 2 लेके आता. मतलब M1C1, M2C2, M1C2. या वो अगर मैथ्स 2 सेलेक्ट किया होता तो उसके साथ कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2. तो हम क्या देख रहे हैं, हर एक इवेंट गिव राइज टू 2. दिस, आई मीन, वन थिंग कैन बी एसोसिएटेड विद 2 थिंग्स. एक को 2 के साथ, तो 3 को कितने के साथ, 3 2 6. सो वी हैव गॉट 3 2 6 वेज. अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो. लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है, एक बुक लेके आओ, तो वो या तो इस डेस्क का एक बुक लेके आ सकता है, या तो इस डेस्क का एक. तो उसके पास ऑल टुगेदर कितना ऑप्शंस है, 5 वेज है. यहाँ पे कितना वेज है, 6 वेज. यहाँ पे वेज कैसा है, यहाँ पे वेज ऐसा है, देखो, M1, M2, M3, C1. अगर मान लो इसको सेट के फॉर्म में लिखें, सो ये हो गया. इसको अगर हम सेट के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, मैथ्स 1, कंप्यूटर 1, मैथ्स 1, कंप्यूटर 2, मैथ्स 2, कंप्यूटर 1, मैथ्स 2, कंप्यूटर 2, मैथ्स 3, कंप्यूटर 1, maths 3, computer 2. Are you understanding? If I represent your activities, your ways in set form, we have got 1, 2, 3, 4, 5, 6. If I represent the first ways वाला को अगर हम set form में, या तो M1, या तो M2, या तो M3, या तो C1, या तो C2, 5 ways. I hope it's clear now. Yes, yes. Now let's come to the sums now. तो एडिशन रूल के बगल में तुम लोग क्या लिख सकते हैं, और एडिशन में क्या होता है समझने का सबसे बेटर तरीका, ये या तो ये या तो ये, और मल्टीप्लिकेशन मतलब दिस एंड दिस. अब ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर बी का 1. एवरीवन लिसनिंग, क्वेश्चन नंबर बी का 1. आई वांट एवरीवन टू रीड द क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे ऐसा है नहीं क्वेश्चन कि मैं बोर्ड पे लिख दूंगा. ये सब अगर क्वेश्चन बोर्ड पे लिखेंगे तो हम लोग को लगभग लग जाएगा 10 क्लास में सारा पूरा 32 क्वेश्चन कंप्लीट करने में. सो एवरीवन नोट डाउन. That's why I had sent you the PDF first. There are 10 buses running between Delhi and Agra. In how many ways can a man go, जाना and आना? देखो, entry and exit. तो वैसे दिल्ली को आगरा जाओगे और आगरा से दिल्ली रिटर्न आओगे. सो देखना एक बार, दिल्ली से आगरा जाना, आगरा से दिल्ली रिटर्न होना. तो इवेंट्स 2 है. देखो एक बार, जाना एक इवेंट है, आना एक इवेंट है. समझ में आया बात? देखो ध्यान से. क्लियर? नाउ सी, who can tell me, see there are 2 events, Delhi to Agra is one event, Agra to Delhi is another event. Now tell me how many, this first event Delhi to Agra is performed in how many ways? Tell me, who can tell me? 10.
आगरा टू दिल्ली हाउ मेनी वेज? Why nine? Why nine? Please can you? Exactly, very good. It's very clear that जिस बस देखो बस आगे 10 लगा हुआ है, ठीक है, बस 10 लगा हुआ है, ऑप्शंस ना 10 है, लेकिन वो चढ़ के तो एक ही पे जाएगा, वो किसी एक बस पे तो बोर्ड करके जाएगा ना वो आगरा। तो जिस एक बस पे गया काट दो उसको। आने के लिए ऑप्शन कितना बचा? बाकी जो 9 है वो बचा। जा तो सभी बस रहे, लेकिन तुम तो एक ही पे चढ़ के जाओगे ना आगरा। तो जाने का 10 वेज है, आने का 9 वेज है। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि कितने वे से तुम दिल्ली टू आगरा एंड आगरा टू दिल्ली तुम कर सकते हो ये पूरा टर्न, पूरा ये जो जाने और आने का पूरा चीज। तो क्या होगा आंसर? 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 90 वेज। तो हम लिखेंगे कैसे? नंबर ऑफ वेज a person goes from Delhi to Agra and return by a different bus equals to 10 into 9, that is 90 ways. So this is the way how you have to write down this statement. Is this clear? If you make this diagram figure तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, मतलब तुम्हारा जो टीचर चेक करेगा उसको पूरा क्लियर हो जाएगी ये तुक्का, मतलब ऐसे करके आंसर नहीं बोल रहे, इसका कंसेप्ट पूरा क्लियर है। देखो समझ रहे चीज को, जाना एक इवेंट है, आना एक इवेंट है, जाने का 10 वेज है, आने का 9 वेज है। तो पूरा चीज कितने, पूरा साइकिल जाने और आने का कितने वेज से कर सकता है? 10 9 जा 90 वेज। इफ यू हैव डाउट प्लीज टेल मी। Now, if you don't have doubt, please everyone start question number 2, B का number 2। सबको ऐसे ही रिलेट करो, जो मैंने बोला ना इवेंट वाइज, ऐसे रिलेट करोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। यस इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत, एक एक लाइन में आंसर आता है। यस सो आंसर तो वहां लिखा हुआ है, तो बता सकते हो मुझे कोई, मतलब अच्छा पहले बताओ कि किसको समझ में नहीं आया ये वाला सब। यस अच्छा ठीक है, बोर्ड पे देखना एक बार। जिसको समझ में आ गया ना, यू कैन मूव टू नेक्स्ट सम नंबर 3। आज बढ़ते जाओ एक एक करके, टाइम नहीं लगेगा 32 सेकंड। और जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार बोर्ड पे देखना। देखो ध्यान से नोट करना, देर आर 3 रूट्स, रेल, एयर रेल एंड रोड। तो सम नंबर 2 में देखो ध्यान देना, फ्रॉम मद्रास टू हैदराबाद। नाउ सी, बट फ्रॉम हैदराबाद टू विकाराबाद देर आर 2 रूट्स, रेल एंड रोड। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रूट्स आर देयर फ्रॉम मद्रास टू विकाराबाद वाया हैदराबाद? मतलब देखो ध्यान से देखना एक बार, मद्रास हैदराबाद वाया विकाराबाद, बीच में एक ऑप्शन है विकाराबाद। नाउ सी, अब है क्या देखना एक बार, मद्रास टू हैदराबाद जाने का ऑप्शंस 3 है, लेकिन बट फ्रॉम हैदराबाद टू विकाराबाद, जस्ट अ मिनट, आई थिंक आई हैव मेड समथिंग, देयर आर फ्रॉम मद्रास टू हैदराबाद वाया हैदराबाद, मैं बीच गलत गलत बोल दिया, मैंने वो गलत बोल दिया, हाँ मैंने हैदराबाद बीच में, सॉरी। नाउ सी फिर से एक बार देखना, देयर आर 3 रूट्स, एयर रेल एंड रोड फ्रॉम गोइंग फ्रॉम मद्रास टू हैदराबाद, मतलब मद्रास टू हैदराबाद जाने का 3 ऑप्शन है, और फिर हैदराबाद टू विकाराबाद जाने का 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। तो तुमसे कोई पूछ रहा है कि, तुमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रूट्स आर देयर फ्रॉम मद्रास टू हैदराबाद वाया, सॉरी विकाराबाद वाया हैदराबाद, मतलब इससे इधर जाना है, हैदराबाद हो करके जाना है। कितना वेज है? बहुत सिंपल, यहां से यहां तक का जाने का कितना वेज है? 3 वेज है। क्या क्या 3 वेज है? एयर, रोड एंड रेल। तो फिर ऑप्शंस 3 है, लेकिन चढ़ के तो तुम एक ही पे जाओगे ना, ट्रिगर तो एक बार में एक्टिवेट तो एक ही ऑप्शन करोगे ना तुम। तो जाने का 3 वेज है, हैदराबाद तक पहुंचने का तुम्हारे पास 3 रास्ता है, कोई एक ही रास्ता फॉलो किया होगा। यहां से यहां तक एक इवेंट हो गया, 3 वेज हो गया। यहां से यहां तक जाने का कितना वेज है? 2 वेज, देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो पूरा तुम मद्रास टू हैदराबाद जाने का तुम्हारे पास कितना जरिया है, मतलब कितना ऑप्शन है? तो टोटल कितना हो गया? 6 वेज। टोटल कितना वेज पूछा जा रहा है, देखो लिखा हुआ। आई होप इट इज क्लियर। यहां से यहां तक तुम खुद सोचो, यहां से यहां तक तुम या तो मद्रास से इधर आने के लिए, हैदराबाद विकाराबाद हैदराबाद आने के लिए तुम्हारे पास
कितना ऑप्शन है बीच में? एयर, रेल, रोड। ये होके तुम आ सकते हैं, ये होके तुम आ सकते हैं, ये होके तुम आ सकते हैं। हैदराबाद से विकाराबाद जाने का कितना वेज है? बीच में दो ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है? दो, एंड दैट इज रेल एंड रोड। ऐसे भी तुमको बना के दिखाए थे, रोड एंड रेल। कितना वेज हो गया? तीन। एक ये रास्ता से जा सकते हैं, ये पाथ फॉलो कर सकते हैं। दो, इस पाथ को फॉलो कर सकते हैं, इस पाथ को फॉलो कर सकते हैं, वापस दो, इसको फॉलो कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, वापस दो। तो दो दो दो, तीन बार कितना हो गया? 6 हो गया। इतना क्यों करेंगे लोग? डायरेक्ट 3 2 जा 6। आई होप इट इज क्लियर नाउ। क्या बोलो? रोड, हाँ। भाई भाई, हाँ तुमको पूरा पहुंचना है विक्रमाबाद। हाँ बोलो, आगे बोलो। हाँ ठीक। थ्री वेज कैसे होगा बताओ मुझे एक बार। तुम ये रास्ता गए, तुम यहाँ पहुंच गए, एक सेकंड ना, जस्ट मिनट। यहाँ तुम पहुंच गया, तुम बोला अगर हम एयर फॉलो करते हैं, तुमने मुझे ये बोला अगर हम एयर फॉलो करते हैं तो एक दो तीन वेज थोड़ी ना हुआ। रास्ता कितना हुआ? रास्ता तो, एक बात बताओ तुम मुझे, तुम यहाँ से सपोज जाना चाहता है, मान लेते हैं वेरी सिंपल, तुमको यहाँ से जाना है पानी टंकी। तो पानी टंकी रोड जाने का कितना ऑप्शन है? वेज कितना है? तो तुम अगर मान लो यहाँ से तुम सपोज क्या बोलते हैं, पानी टंकी नहीं ले लेते, लेट्स से सेवक, सेवक पहाड़, सेवक पहाड़, लेट्स से दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जाने का दो रास्ते। तो तुम थोड़ी ना बोलेगा यहाँ से लेके सेवक पहाड़ी एक रास्ता, सेवक से लेके दार्जिलिंग दो रास्ता, फिर यहाँ से लेके रोंगटोंग एक रास्ता, फिर रोंगटोंग से लेकर के दार्जिलिंग दो, तो चार रास्ता थोड़ी ना हुआ। रास्ता तो दो ही है। यहां तक पहुंचने का तुम्हारे पास रास्ता तो एक, और ये दो हुआ। तुम क्या कह रहे हो पता है? एक दो तीन काउंट कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है बताओ मुझे। तुमको यहां से यहां पहुंचने में तुम बोल रहे एक, तीन रास्ता हो गया। रास्ता तीन कैसे हुआ? एक दो तीन रास्ता कैसे हुआ? तुम्हारा जर्नी डेस्टिनेशन स्टार्टिंग पॉइंट है ये, एंड पॉइंट है ये, तो रास्ता एक और दो हुआ, तुम इसको तीन बोल रहे हो। क्यों 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 बोल रहे हो पता है? तीन, एयर, रेल, रोड और रेल मिला के तीन बोल रहे हो, ये थोड़ी ना हुआ। समझ में आया तुमको बात क्या बोल रहे हो तुम? मिस्टेक, वो गलत बोल रहे तुम। ठीक है, नेक्स्ट। एक एक में लिख दो ना, एक में लिख दो बस, उतना कुछ जरूरत नहीं। मैंने अंडरस्टैंडिंग। एवरीवन डू नंबर 3 देन 4, सीरियली करते जाओ। हाँ बता रहा हूँ, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। एक बार नंबर 3 सबको करने दो, नंबर 4 मैं बता रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट्स। हाँ ज्यादा बेटर है, हम एक बार तुम लोग 6 तक करो सारा, उसके बाद हम मार्क कराएंगे, फिर सारा दी करना, फिर बाकी घर पे करना, और कुछ सेलेक्टिंग यहाँ पे करेंगे। टिल 6 डू एवरी ऑल द सम्स, एंड देन विल डू सेलेक्टिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक नंबर 3 किसी का डाउट नहीं है, अगर है तो बोलो, मैं बता देता हूँ, अदरवाइज आई एम स्ट्रेट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। एनीवन? नाउ सी नंबर 4, एज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिसने मुझे बोला नंबर 4 में डाउट है, तो देखना एक बार नंबर 4। सी, 3 पैसेंजर्स एंटर अ रेलवे कैरेज। कौन सा समय? अच्छा मैं एक बार समझा देता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार लॉजिकली समझा देता हूँ पहले। सी, 3 persons enter a railway carriage where there are 5 vacant seats। तुम ऐसे सोचना तुम लोग, सीट्स 5 है, S1, S2, S3, S4, S5। और मान लो तुम तीन दोस्त, एक का नाम ए, दूसरा का नाम बी, तीसरा का नाम सी। तुम रेलवे कैरेज में घुसा, मतलब रेलवे कंपार्टमेंट में तुम घुसे, ठीक है।
घुसने के बाद तुमको आगे 5 सीट्स दिख रहा है ना। एक बात बताओ, ए के पास ऑप्शंस कितने हैं बताओ तो। ए के पास ऑप्शंस, में ऑप्शंस पूछ रहा हूं, बताओ कितना ऑप्शंस है? 5। यस, ऑप्शंस 5, ठीक है। ऑप्शंस 5 है, लेकिन वो किसी एक ऑप्शन को, तो देखो 5 ऑप्शन, लेकिन इस 5 का एक ही ऑप्शन वो ट्रिगर करेगा, वो एक्टिवेट सिर्फ 5 ही ऑप्शन करेगा। समझ में मेरा बात? अब बताओ एक बार, बी के पास कितने ऑप्शंस है? क्यों 4? बिकॉज देखो, बिकॉज ए के पास 5 ऑप्शन था, लेकिन किसी एक ऑप्शन को तो चूज किया ना, ठीक है ना। जैसे कि 5 डोर्स है, ऐसे तुम सोचो 5 डोर्स है, किसी एक डोर से तुम एंट्री कर दिए। ये कैसा है, जिस डोर से एंट्री किए वो डोर बाकी लोग फॉलो नहीं कर सकते। जो सीट एक ऑक्यूपाई कर दिया, उस सीट पे दूसरा थोड़ी ना बैठ पाएगा, नहीं। तो 5 में से एक सीट चला गया। बी को बैठने का 4 वेज है, सी को बैठने, सॉरी सी के लिए कितना वेज है, ऑप्शन है 3। तो अगर तुमसे कोई पूछे हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन, 3 फ्रेंड्स sit in this 5 seats, तो आंसर will be 5 into 4 into 3, because this and this and this। ऐसा नहीं बोल रहे कि कितने वे से ए बैठ रहा है, या तो बी बैठ रहा है, या तो सी बैठ रहा है, ऐसे थोड़ी ना पूछ रहे हैं। बात को ध्यान से समझना, कितने वे से, इन हाउ मेनी वेज आइदर ए कैन सिट और बी कैन सिट और सी कैन सिट इज नॉट द क्वेश्चन। In how many ways A and B and C occupy 5 vacant seats? A can occupy in 5 ways and, याद करो and का मतलब क्या बताया था? B can occupy in 4 ways and C can occupy in 3 ways. Altogether, this cycle can be performed in how many ways? 60 ways. I hope I have made myself clear. Now number 5. Question number 5 now. ठीक, 6 तक अगर हो गया तो रुक जाओ एक बार, मैं आगे सेलेक्टिव मार्क कराऊंगा, वही सिर्फ यहाँ पे हम लोग करेंगे, बाकी सब घर पे होमवर्क करेंगे। ना क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को डाउट है? एनीवन? क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को डाउट? देखना एक बार। See, question number 5. There are 4 routes between Delhi and Patna. Okay, 4 रूट से दिल्ली और पटना के बीच में, 4 रूट्स, मतलब दिल्ली से पटना जाने का 4 वेज। In how many different ways can a man go from Delhi to Patna and return if for returning? Number 1, तो पहला वाला में देखो, दिल्ली से पटना और फिर पटना जाके नहीं रुक रहा है, वो पटना से दिल्ली भी रिटर्न आ रहा है। पहला वाला में बोला जा रहा है कि इफ फॉर रिटर्निंग एनी ऑफ द रूट्स इज टेकन, तो अगर कोई रूट फॉलो कर सकता है रिटर्निंग में, तो जाने का 4 वेज है, क्योंकि दिल्ली से पटना के बीच में 4 रास्ते हैं, तो जाने का 4 वेज है, आने का कितना वेज है, वो भी 4 वेज है, तो टोटल कितना हो गया, 4 4 16 वेज। नंबर 2 में क्या बोला है देखना एक बार। नंबर 2 में बोला है कि द सेम रूट इज टेकन, मतलब दिल्ली से पटना जाने का 4 रूट है, देखो रूट 4 है, ठीक है, तो 4 वेज हो गया जाने का। आने का कितना वेज है, देखो अगर मान लो जाने का, सपोज देयर आर 4 रूट्स, तो अगर मान लो तुम्हारे पास जाने के लिए 4 ऑप्शन है, लेकिन आने के लिए कौन सा ऑप्शन है, जिस रूट को तुम फॉलो कर रहे हो जाने के लिए, आने के लिए भी उसी रूट को फॉलो करना है। देखो लिखा हुआ है, तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ द सेम रूट इज टेकन, सो इफ सेम रूट इज टेकन मतलब आने का कितना वेज हो गया, एक ही वेज हो गया। जानने के लिए तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दिख रहा था। प्लीज जिसका डिवाइस म्यूट किया हुआ है, प्लीज म्यूट योर डिवाइस। वंस यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, प्लीज म्यूट, बिकॉज इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंस, बिकॉज आई एम यूजिंग हेडफोन, तो उससे क्या होता है, बहुत डिस्टर्बेंस होता है मुझे।
या वन ऑफ यू जिसका मोबाइल डिवाइस ऑन है प्लीज म्यूट करना. कैन यू हियर मी व्हाट आई एम सेइंग? या नाउ सी, जाने का 4 वेज है, ठीक है? तो जिस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं आने के लिए भी उसी रास्ते को फॉलो करना है. ए को फॉलो किया तो आने के लिए ए को ही फॉलो करना है. तो जाने का दिख रहा है 4, लेकिन आने का तो वही रास्ता दिख रहा है जिससे वो गया था. सो आंसर कितना हो जाएगा? 4 into 1, 4 वेज. थर्ड वाला में क्या देखना है एक बार. सेम रूट इज नॉट टेकन, मतलब दिल्ली से पटना जाने का 4 वेज है. आने के लिए जिस रास्ता को फॉलो किए आने के लिए उस रास्ता को फॉलो नहीं कर सकते. आने का कितना ऑप्शन है? 3 वेज. सो आंसर कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12. Copy it. I think you have understood. If you have doubt, you can unmute and then again ask. Clear the doubts. Number 6, which is the last sum जो मैंने बोला था अभी तक, उसके बाद हम मार्क कराएंगे. बता दूँ. Now see, in a textbook on mathematics, there are 3 exercises. 3 exercises. A है, B है, C है. Exercise A में 12 questions है. There are total 12 questions in exercise A. There are total 18 questions in exercise B. And there are total 9 questions in exercise C. अब बात को ध्यान से समझना, ठीक है? In how many ways 3 questions be selected choosing one from each section. इस ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट. देखो, हमको 3 क्वेश्चंस चूज करना है, वन फ्रॉम ईच सेक्शन. मतलब सेक्शन ए में ऑप्शन हो गया 12. 12 का कोई एक ही ऑप्शन ट्रिगर होगा. देखो लिखा हुआ है हर एक एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन चूज करना. इसका 18 वेज हो गया, इसका 9 वेज हो गया. हर का अगर मान लो इसका भी एक ऑप्शन, इसका भी एक ऑप्शन, इसका भी एक ऑप्शन. इवेंट 1 के अंदर है 12 वेज, इवेंट 2 के अंदर है 18 वेज, इवेंट 3 को परफॉर्म करने का 9 वेज है. लेकिन हर इवेंट को का एक ही ऑप्शन ट्रिगर हो गया. तो याद करो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि बहुत सारा इवेंट्स है, जैसे बहुत सारे इवेंट्स को परफॉर्म करने का ऐसा वेज है. लेकिन अगर हर एक इवेंट को परफॉर्म करने का जो भी वेज है उसका अगर एक ही अगर वेज ट्रिगर हो रहा है तो सबको मल्टीप्लाई कर, एंड अगर होगा तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर क्वेश्चन ऐसा होता है इन हाउ मेनी वेज कैन a student choose one question either from exercise A or from exercise B or from exercise C, ऐसा अगर होता तो आंसर क्या होता? 12 plus 18 plus 9, that is 39. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ही चूज करना है, 3 क्वेश्चन चूज करना है. हर एक सेक्शन से हर एक सेक्शन से मल्टीप्लाई करो. Did you get my point? Okay, just ऐसे बोलो. एक्सरसाइज ए से 1 एंड बी से 1 एंड सी से 1. वेज है 12, 18, 9, तो मल्टीप्लाई सारा कर देना, टोटल वेज मिल जाएगा, टोटल पॉसिबल वेज. आई होप इट इज क्लियर एवरीवन. यस. नाउ नेक्स्ट, अब एक बार एक काम करो, अब आगे मार्क करो क्वेश्चन जो हम लोग को अभी करना है फिलहाल. एंड द क्वेश्चंस आर नंबर 9, then number 10, then number 12, then number 14, उसके बाद 18, 19, पहले इतना तक करो स्टार्ट. 9, 10, 12, 14, 18, 19, एक एक करके दिमाग लगाओ. प्लीज मेक श्योर दैट आंसर बगल में दिया हुआ है. ये मत सोचना कि किसको किससे मल्टीप्लाई करके वो आंसर आ जाएगा. लॉजिक अप्लाई करो, मेन इंपॉर्टेंट ये है. और बाकी तो मैं हेल्प करने के लिए हूं ही. तो इसीलिए जो मन में है वो मत करो. प्लीज रीड क्वेश्चन प्रॉपरली एंड यूज इट लॉजिक. सो यस, आई एम गिविंग यू. अच्छा ठीक है, 7 भी डाउट है बहुत लोग का. तो देखो डाउट वो सम नहीं दिया था मैंने, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं.
किसी ने किया तो इट्स ओके, मैं बताऊंगा. सो आई वांट एवरीवन टू रीड दिस क्वेश्चन. और ओके लीव इट, यू ऑल डू नंबर 10, 9 10 12 14 18 19. मैं जिन लोगों का डाउट है उसी को मैं बताता हूं नंबर 7. तो बाकी लोग तुम लोग इस पे कंसंट्रेट करो, नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा. See, in a school there are 4 sections of 40 students each. In 11th standard, in how many ways can a set of 4 student representatives be chosen, one from each section? तो क्वेश्चन क्या देखना है, क्लास 11 में टोटल 4 सेक्शन है. क्लास 11 है, 4 सेक्शन से, मान लेते ए बी सी एंड डी. हर एक सेक्शन के अंदर 40 स्टूडेंट. क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि हम लोग को 4 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करना है जो हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है ना, देखो बहुत सिंपल. हाउ मेनी वेज कैन अ सेट ऑफ, कैन अ सेट मतलब एक सेट में 4 स्टूडेंट होना चाहिए. हर वो 4 में जो एक एक स्टूडेंट है वो एक एक सेक्शन का होना चाहिए, मतलब उस सेक्शन का वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. ऑब्वियसली ये सेक्शन का स्टूडेंट तो इसको रिप्रेजेंट करेगा ना, इस सेक्शन का वो जो स्टूडेंट होगा इस पूरा सेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा, इसका एक स्टूडेंट जो होगा पूरा सेक्शन सी को रिप्रेजेंट करेगा. एग्जैक्टली वैसे बात को ध्यान से नोट करना, हम लोग को 4 स्टूडेंट सेलेक्ट करने, ठीक है. वन फ्रॉम, देखो ये बात को नोट करना, वन फ्रॉम सेक्शन ए एंड वन फ्रॉम सेक्शन बी एंड वन फ्रॉम सेक्शन सी एंड वन फ्रॉम सेक्शन डी. सेक्शन ए के अंदर एक स्टूडेंट को चूज करने का वेज कितना है, 40 वेज है. समझ में आया? तो 40 वेज है, लेकिन एक बार में ट्रिगर मतलब एक्टिवेट, मतलब ऐसे सोचो तुम लोग, दरवाजा 3 था लेकिन उसका एक ऑप्शन ट्रिगर हुआ कि नहीं. वैसे 40 लोग बैठे हैं लेकिन मैं चूज किसको करूंगा, एक, बिकॉज बोला है क्वेश्चन में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव एक होना चाहिए, उस सेक्शन का एक होना चाहिए, इस सेक्शन का एक होना चाहिए, इसका एक एंड इसका एक. और आंसर कितना हो गया, 40 to the power 4. इज दिस क्लियर? यस. जिसका डाउट था नंबर 7. क्या होता फिर से, नहीं फिर से बोलो क्वेश्चन. एक्चुअली मैं एक बार इंटरप्ट कर रहा हूं तुमको. ये जो चीज है, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशंस में. अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे. अभी फिलहाल एक बार छोड़ दो, लेकिन फिर भी अगर तुम पूछना चाहते हो तो मैं तुमको बता देता हूँ. हर एक सेक्शन से 2 स्टूडेंट, दो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बाकी लोग मत देखो, जिसका डाउट है बस वही देखो, नहीं तो कंफ्यूज जाएगा. तो क्या होगा, 40 नहीं होगा. देखो 40 कब होगा, अगर एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है एक सेक्शन से. अगर 2 चूज करना है तो 40 into 39, इसके अंदर वापस से 40 into 39, इसके अंदर वापस से, तुम अगर हर एक सेक्शन से 2-2 सेलेक्ट करना चाहते हो, अगर ऐसा बोला है कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, ऐसा होगा तो 40 into 39 into 40 into 40 into 40 into 39 into 30. नाउ दिस थिंग्स, इसलिए मैंने जो है आज मेंशन किया था, एक इसका एक, इसका एक, इसका एक. देखो हम जितना सम्स करेंगे उसमें एक ही होगा. जब नेक्स्ट हम करेंगे परम्यूटेशंस चैप्टर बोल के, तब देखना ऐसा नहीं होगा, इससे एक से ज्यादा. ये चीज तो कंसेप्ट है एक्चुअली, जिसका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा. तो फॉर्मूला में तुमको रटना नहीं पड़ेगा. जस्ट अ मिनट. क्वेश्चन नंबर 9 देखना एक बार, जिसका डाउट है एक बार देखना. इन हाउ मेनी वेज कैन अ वावेल, अ कॉन्सोनेंट एंड अ, देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अ वावेल, a consonant and a digit be chosen out of 26 letters of the English alphabet and the 10 digit. तो ध्यान देना एक बार, हमको एक्चुअली बोला जा रहा है 3 चीज सेलेक्ट करने के लिए. उस 3 चीज में स्पेसिफाई किया हुआ है, एक वावेल होना चाहिए एंड एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए एंड एक डिजिट होना चाहिए. ऐसा नहीं बोला है कि तुम या तो एक वावेल सेलेक्ट करके मुझे दे दो, या एक कॉन्सोनेंट से लेकर के मुझे दे दो, या एक डिजिट से लेकर के दे दो. ऐसा नहीं बोला. क्वेश्चन में बोला है एक कॉन्सोनेंट, एक वावेल एंड एक डिजिट. इस इवेंट को परफॉर्म करने का कितना वेज है, ए ई आई ओ यू, कितना हो गया, 5. ए ई आई ओ यू 5. कॉन्सोनेंट को कितना बचा, एक 21.
डिजिट टोटल कितने होते हैं नंबर सिस्टम्स में? 10। ऑल टुगेदर कितना हो गया? 1050। ओके, या जस्ट अ मिनट, ये हो गया नंबर 9। जिसका डाउट, हाँ बता रहा हूँ। सबसे पहले 9 में जिसका डाउट है वो क्लियर हुआ तो कि मैं और बताऊं? आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 10 जिसका, पहले एक मिनट है, जिसका 12 डाउट है, जस्ट अ मिनट, एक बार जो लोग 9 कर रहा था वो लोग को 10 एक बार कर लेने दो, फिर मैं नंबर 12 बता दूंगा, जस्ट अ मिनट। बाय द टाइम यू कीप ऑन ट्राइंग, आई नो दैट योर आंसर इज राइट, बट व्हाट आंसर आई हैव गिवन इज रॉन्ग, बिकॉज इट इज द आंसर विच इज गिवन इन ओपी मल्होत्रा। तो मैंने एक्चुअली जानबूझ के आंसर दिया बताने के लिए, जो जब स्कूल में जब बताएगा तुम लोग को, अच्छा परम्यूटेशंस करा दिया क्या स्कूल में? ठीक है, हम तुम लोग को एक चीज बताएंगे, तुम लोग ध्यान से तुम लोग एनालाइज करना, ठीक है? मेरा कभी भी मेरा ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि मैं चीजों को थोप दूं, मतलब ये कर लो ऐसे, क्यों कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, हम बताएंगे तुमको। एक सेकंड, नंबर 10 करने दो बाकी लोगों को, फिर नंबर 12 में बताऊंगा। ए, सी और एन, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होगा, ऐसे होगा, ये चीज होगी। ये तो, ये है परम्यूटेशंस, ये है कॉम्बिनेशंस। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम लोग का पूरा बेसिक्स, मतलब एकदम एकदम बोलते हैं ना फाउंडेशन से जा रहा हूँ, एकदम बेसिक। पहले फैक्टोरियल, फिर ये चीज, जैसे आज एक स्टूडेंट अभी ने किसी ने पूछा ना कि 2 होगा तो क्या होगा, वो ये है। तो हम एक बार में नहीं बताएंगे हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि चैप्टर, मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि मैं जो कर रहा हूँ एकदम सॉलिड करूँ, वैसे करके नहीं करेंगे कि मैथ्स का इंटरेस्ट ही तुम लोग खत्म हो जाए। तो हम सब कुछ बताएंगे, ये इसके बाद ये टॉपिक करेंगे नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं परम्यूटेशंस, फिर हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशंस, फिर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ना नंबर 10 कर, हाँ तो ये परम्यूटेशंस के अंदर ही आएगा वो सब चीज, रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस, रिपीटेड परम्यूटेशंस, वो सब। नहीं तो फायदा क्या हो रहा है, वैसे तो कोई फायदा ही नहीं होगा, वो तो क्या करा है हम लोग नहीं जानते, क्लास 12 में भी वैसे कर। अच्छा नंबर 10 किसी का डाउट है? एनीवन? आई डोंट थिंक नंबर 10 में किसी का डाउट है। नंबर 12 इज वेरी डिफरेंट एंड इट इज क्वाइट गुड सम, एक बार बोर्ड पे देखो सबको। 10 आई थिंक इट इज क्लियर एवरीवन। इतने बॉयज है इतने गर्ल्स है, एक बॉय एंड एक गर्ल रिप्रेजेंटेटिव सेम, तो 27 into 14, एक एक सेलेक्ट करना। नाउ नंबर 12 देखने को, तुम एक चीज 10 बार पूछो, मैं 10 तरीके से समझाऊंगा, बट प्लीज डोंट जस्ट सिट क्वाइटली, ओके? और ये सब पूछ लेना जो भी डाउट है, एक बार नंबर 12 देखना है ध्यान से। ना सबसे पहला चीज मैं तुम लोग से एक चीज पूछूंगा, तुम्हारा सपोज जो गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, सपोज वो है WB740314, और अगर मान लो ना सिंपल 0314, मतलब मैं 0314 बोलूँ ना, जस्ट गिव मी आंसर व्हिच आई एम सेइंग। ये हो गया गाड़ी तुम्हारा व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये हो गया 4 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर, विच वन इज करेक्ट? यस, प्लीज think, rethink once. 0314 is a 4 digit number. Yes, it is a 3 digit number, it's not a 4 digit number. अच्छा एक बात बताओ, वन इज अ, वन नंबर जो होता है ना, वन कितना डिजिट नंबर है बताओ? 01 कितना डिजिट नंबर है? तो एक बात बताओ, 0314 कितना डिजिट नंबर है? 3 डिजिट हुआ ना, 4 डिजिट थोड़ी ना हुआ। जीरो लगा देंगे तो डिजिट बदल जाएगा? नहीं, जीरो नंबर के आगे लगाने के बाद उसका डिजिट बढ़ता है, जीरो पहले लगाएंगे तो उसका वैल्यू चेंज होता है? नहीं होता है।
बात को ध्यान से समझो, इसीलिए मैंने बोला 0314 इज नॉट अ 4 डिजिट नंबर। तब तो फिर 314 कितना डिजिट नंबर हो जाएगा? तब तो अगर तुमसे पूछेंगे कि कितना 1 डिजिट नंबर होते हैं, तो तुम बोलोगे 1 भी होता है, 2 मतलब 10 भी होता है, 20 भी होता है, 40 भी होता है। नहीं, ऐसे थोड़ी ना होगा। मतलब 1 के आगे 0 लगा देंगे तो 2 डिजिट हो जाएगा, एक और 0 लगा देंगे तो 3 डिजिट हो जाएगा। नहीं, कभी नहीं, गलत है। ना, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोड पासवर्ड अगर मान लो तुम्हारा सपोज कंप्यूटर का पासवर्ड है 0314 और तुम अगर 314 लगा देगा तो खुल जाएगा पासवर्ड? नहीं, कोड, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब में फर्क होता है। बट कितना डिजिट नंबर है? 0314 इज अ 3 डिजिट नंबर ओनली। लेकिन तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारा पासवर्ड का नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, देखो नंबर ऑफ डिजिट्स बोला गया तो कितना हो गया? 4 हो गया। लेकिन 0314 इज अ हाउ मेनी डिजिट नंबर? बात को ध्यान से, दोनों में डिफरेंस को समझना। कितना डिजिट नंबर है? 0314 3 डिजिट नंबर। तुमने पासवर्ड लगाया अपने कंप्यूटर में 0314, तो कितना डिजिट पासवर्ड है? नंबर नहीं बोला मैंने, कितना डिजिट का पासवर्ड है? 4 डिजिट का पासवर्ड है। समझ में मेरी बात? तो वैसे ही देखो एक बार, अगर मान लो मैं ये तुमको बोलूं कि ये तुम्हारा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है व्हीकल का, तो WD740314 है, तो जीरो को हम कंसिडर करेंगे। लेकिन वही अगर मान लो, जीरो को यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, लेकिन वही अगर मान लो तुमको अगर पूछे कि 0314 इज व्हाट, इट्स अ 3 डिजिट नंबर, तो बात को ध्यान से सुनना। तुम लोग ने जो किया, आई थिंक तुम लोगों ने राइट किया आंसर, लेकिन यहाँ जो मैंने आंसर दिया वो गलत है। एंड दिस इज मैचिंग एज पर द आंसर इन द बुक, एंड आई एम 100% श्योर दैट इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। हाउ? आई जस्ट explain you. How many automobile license plates can be made if the inscription on each contains 2 different letters followed by 3 different digits? बात को ध्यान से नोट करना। अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब इस गाड़ी का इनको इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो लाइसेंस प्लेट्स है, इट इज अल्फा न्यूमेरिक, मतलब पहले 2 लेटर्स हो गए फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट्स। 2 लेटर्स followed by 3 different digits. 2 distinct letters. I must use distinct. It's written. देखो लिखा हुआ 2 different letters. Followed by 3 distinct digits. Now, तो अगर मान लो यहां मैंने स्टार्ट किया सपोज, तो इस जगह को फिल करने का कितना वेज है? 26 वेज है। इस जगह को फिल करने का कितना वेज है? 26 वेज है कि नहीं? अब बताओ मुझे, कोई इस जगह को फिल करने का कितना वेज होगा? बताओ क्यों होगा 25? बिकॉज जो इंग्लिश अल्फाबेट का जो 26 लेटर होता है, स्टार्टिंग अगर मैं इस जगह से कर रहा हूं फिल करने का, तो यहां पर 26 ऑप्शन है, लेकिन उस एक ऑप्शन ही तो यहां यूज होगा ना, जो यूज हो गया उसको काट दो, तो यहां बचा 25। अब मुझे बताओ तुम लोग, जब तुम यहाँ पे अल्फाबेट वाला कंप्लीट हो गया, अब न्यूमेरिक में यहां कितना होगा स्टार्टिंग में? बता सकते हो तुम? क्यों 9 होगा? बताओ मुझे, रीजन बताओ मुझे 9 क्यों? देखो बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या, देखो बात को ध्यान से सुनना, जो 9 बोला ना, सुनो एक बार बात को ध्यान से। हम लोग सम्स कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। लाइसेंस प्लेट्स क्या? अल्फा, अगर मान लो ये बोला अल्फा न्यूमेरिक, तो क्या तुम्हारा लाइसेंस प्लेट, तुम ऐसा देखा होगा तुम लोगों ने किसी का गाड़ी का नंबर 0000 40 या 0001, तो क्या वो 0001 नहीं होता है? नंबर कोड नहीं होता है? होता ही है। तो कोड हो सकता है, लेकिन अगर मैं वही बोलूं कि नंबर में बोलूं, जैसे नंबर हम लोग पढ़ते हैं ना 1 2 3, तो 1 इज व्हाट? 1 डिजिट नंबर only. It's not a 2 digit number. It's not a 3 digit number. This is what I was talking about. Excuse me. This is what I was talking about. So when we are talking about license plates का कोड, जैसे दिल्ली का अगर हम देखें तो पिन कोड क्या है? बताओ तो क्या है दिल्ली का पिन कोड? अच्छा जो भी है, किसी भी कंट्री का 01 है कि नहीं? बताओ तो पिन कोड है कि नहीं? कंट्री का जैसे 91 हो गया हम लोग का, इंडिया का, किसी कंट्री का होगा ना 01, मुझे आइडिया नहीं है, होगा ही किसी का 01, क्या किसी का 02 या किसी का 09, ऐसा होगा ही। तो एग्जैक्टली सेम वे कोड, जब हम बात कर रहे हैं ना, कोड, पासवर्ड कोड, उसमें तुम 0 से तो बिगिन कर ही सकते हैं,
इस जगह को फिल करने का कितना वेज हो गया 10, इस जगह को फिल करने का कितना वेज हो गया 9, बात को ध्यान से सुनना, इस जगह को फिल करने का कितना हो गया 8 वेज, ऑल टुगेदर कितना हो गया, एक बार मल्टीप्लाई करो तो तुम लोग कितना आंसर, कैन यू जस्ट हेल्प मी आउट, व्हाट इज आंसर, कैलकुलेटर से बताओ तो कितना पूरा 25 इंटू 26 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 कितना होगा, क्योंकि टोटल है 4 लाख, अच्छा 4,68,000 ही है क्या, इट इज मैचिंग विद द बुक, ठीक है, तो ये तो फिर आंसर करेक्ट होगा, सही है, इट्स 4,68,000। नहीं नहीं लिखा हुआ ना डिफरेंट डिजिट्स, डिफरेंट लेटर्स डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है, देखो लिखा हुआ डिफरेंट लेटर्स डिफरेंट डिजिट्स व्हिच इज मेंशन्ड है, आई होप इट इज क्लियर एवरीवन, डू यू हैव एनी डाउट, बहुत लोग ने बोला स्टार्टिंग में कि यहाँ 9 होगा, 9 कैसे होगा, 9 जीरो भी तो यहाँ आ सकते हैं ना, तो यहाँ पे 9 नहीं होगा, यहाँ पे 10 होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 होगा, 10 एक कोई यूज हो गया तो 9 बचा, यहाँ पे 8 बचा, सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट 12 के बाद नंबर 14 ट्राई करें, एक सेकंड, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कब इतना टाइम खत्म हो गया पता ही नहीं चला। Now see number 14. A mint prepares metallic calendars specifying months, dates, and days in the form of monthly sheets, one plate for each month. How many types of February calendars? एक बार ये छोड़ दो, हम जो बोल रहे हैं सुनो। एक बात बताओ, सपोज तुम ऐसा तुम्हारे अपने घर में यू आर वेरी आई मीन मतलब एक इंटरेस्ट होता है बहुत लोग का, किसी का कॉइन्स का कलेक्शन का इंटरेस्ट होता है, किसी का कैलेंडर मतलब का डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलेंडर का इंटरेस्ट होता है, किसी का क्लॉक का अलार्म क्लॉक का इंटरेस्ट होता है, वॉच का, तो वैसे करके अगर मान लो हम देखें तो तुमको अगर मान लो सपोज तुम्हारे घर के लिए ऐसे कैलेंडर प्लेट्स तुम्हारे पास, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम्हारा जो भी आने वाला जनरेशन उसका 10 आने वाला जनरेशन मतलब बहुत कोई भी उस प्लेट्स को यूज करके पूरा जिंदगी उसको कैलेंडर वही कैलेंडर को यूज करता है, तो जस्ट ध्यान से एक बार सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इट डजंट मेक एनी लॉजिक बट पहले इस बात को ध्यान से समझो तब समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल इज, लेट्स टॉक अबाउट जनवरी का कैलेंडर। अगर तुम कैलेंडर का बात करो ना तो कैलेंडर में अगर हम छुट्टी ये सब चीज को भूल जाए, अगर हम सीधा मुझे डेज और डेट को ध्यान देना है तो तुम कोई भी कैलेंडर बना सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि हमको क्या करना होगा, हमको पहले लिखना होगा संडे से लेके 7 दिन लिख देना होगा और उस दिन को डेट लिख देना होगा, बस यही तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही, बट ऐसा थोड़ी ना 1 यहाँ से चालू होगा, 1 यहाँ से भी चालू हो सकता है, यहाँ से भी चालू हो सकता है। नाउ लेट्स कम दिस वे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनवरी। जनवरी महीना का कैलेंडर, तुम्हारे को बहुत शौकीन और तुम सपोज ऑर्डर देने जा रहे हैं और बोल रहे हैं हमको एक सिल्वर का प्लेट चाहिए एकदम जो मेरे लाइफ टाइम तक तुम्हारा जो भी ईयर हो 2020 21 22 सबको वो काम है, तो जनवरी का अगर कैलेंडर के बारे में तुम सोचा होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ तो क्या होगा, ध्यान देना, तुम्हारा पिछले साल 31 दिसंबर, अगर 31 दिसंबर पिछले साल का अगर मंडे को खत्म हुआ होगा तो फिर तुम्हारा 1 जनवरी किस दिन को चालू होना चाहिए, ट्यूसडे को चालू होना चाहिए। एक बार ये चीज मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या है कैलेंडर में, और कुछ है, अगर हम ये सब ना देखें, दुर्गा पूजा काली पूजा ये दिवाली मनी लाइक जो भी तुम्हारा है, ईद उल फितर जो भी मतलब फेस्टिवल्स होते हैं इंडियन में, इंडिया का कैलेंडर में, इंडियन कैलेंडर में, ये सब चीज को अगर हम ना देखें, वो अमावस्या ये सब चीज को अगर हम छोड़ दें जो होता है एग्जैक्टली, तो अगर हम डेज और डेट के बारे में सिर्फ बात करें तो कितना सारा प्लेट होना चाहिए, अगर एक पिछले साल का 31 दिसंबर मंडे को खत्म हो रहा है तो 1 तारीख ट्यूसडे को चालू होगा, अगर पिछले साल का 31 दिसंबर ट्यूसडे को खत्म होता है तो 1 तारीख वेडनेसडे से स्टार्ट होगा। तो एक बात बताओ, जनवरी का कितना प्लेट्स से तुम्हारा पूरा काम चल जाएगा, बताओ तो कितना प्लेट्स होना चाहिए, दिमाग लगाओ।
7, वेरी गुड। क्यों 7? बिकॉज पिछले साल का अगर 31 दिसंबर सैटरडे को खत्म हुआ है तो फर्स्ट संडे को चालू हो सकता है। पिछले साल का 31 अगर संडे को खत्म हुआ है तो फिर फर्स्ट तारीख मंडे से स्टार्ट होगा। पिछले साल का अगर मान लो 31 दिसंबर मंडे को खत्म हुआ है तो फर्स्ट तारीख ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। तो कितना ऑप्शन है बताओ? तो 7 ऑप्शन है। जनवरी का टोटल कितना प्लेट्स अगर हम देखें, टोटल प्लेट्स के बारे में बात करें जनवरी का प्लेट्स, तो टोटल जनवरी का 7 प्लेट्स होना चाहिए, बस हो जाएगा पूरा ईयर, जो भी ईयर आएगा, लीप ईयर हो या जो भी हो, क्योंकि लीप ईयर में जनवरी से कोई मतलब नहीं है। लीप ईयर किसको इंपैक्ट करता है, किसको इफेक्ट करता है? फेब्रुअरी मंथ को इफेक्ट करता है। लेट्स टॉक अबाउट फेब्रुअरी नाउ। फेब्रुअरी महीना में ना मुझे सिर्फ ये 2 चीज ध्यान नहीं रखना है। फेब्रुअरी महीना में बहुत चीज ध्यान रखना होगा। बहुत चीज मतलब क्या है? एक फैक्टर होता है लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। पहला फैक्टर, पहला फैक्टर है लीप ईयर, दूसरा फैक्टर है नॉन लीप ईयर। अब लीप ईयर अगर बात आए तो लीप ईयर में कितना डेज होता है? 29। और नॉन लीप ईयर में कितना डेज होता है? 28, है कि नहीं? लीप ईयर में टोटल 29 डेज होते हैं और नॉन लीप ईयर में 28 डेज होते हैं। ना एक बात बताओ, अगर 29 डेज होगा तो अब हम यही ना देखेंगे कि जनवरी का 31, उस साल का जनवरी का 31 किस दिन को खत्म हुआ है, तो उसके हिसाब से लीप ईयर का 29 डेज वाला कैलेंडर कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। होना चाहिए ना 7? 29 डेज वाला 1 फरवरी मंडे को, तो वो 29 डेज वाला वो कैलेंडर होना चाहिए, मंडे से स्टार्ट किया हुआ। तो ऐसे करके 7 ऑप्शन। अगर वो नॉन लीप ईयर है तो भी उसका 7 ऑप्शन होना चाहिए। मतलब फेब्रुवरी में ही ऐसा एक मंथ है, फेब्रुवरी में टोटल कितना प्लेट्स होना चाहिए? टोटल 14 प्लेट्स। बाकी सारा महीना के लिए अगर देखा जाए तो 7 प्लेट काम हो जाएगा। जनवरी, मार्च, अप्रैल सब महीना में 7-7 प्लेट लगेगा। फेब्रुवरी ऐसा महीना जिसमें 14 प्लेट लगेगा। तो अगर तुमको टोटल मिंट करना है अपने लिए घर के लिए, स्पेशल सिल्वर प्लेटेड विद गोल्डन न्यूमेरिकल्स ऑन दैट, जो भी हो जाए, तो तुम कितना टोटल कितना तुमको बनाना पड़ेगा? 7 into 11, 77 प्लेट्स प्लस 40 plates for February month. All together 77 plus 14 becomes how much? 91 plates. टोटल इतना खर्च करना होगा प्लेट्स पे, मतलब 91 प्लेट्स बनाना होगा, तब जाके तुम्हारा आने वाला सारा जो भी जनरेशन है वो ये कैलेंडर को यूज करके डेट्स को देख पाएगा। क्लियर? इतना क्वेश्चन में पूछा नहीं है, सिर्फ पूछा यही है कि टोटल फेब्रुअरी में कितना प्लेट्स होना चाहिए फॉर ऑल द पॉसिबिलिटीज इन द फ्यूचर ईयर। सो ऑब्वियसली इट इज 40 प्लेट्स। Yes, is this clear everyone? ऐसे लिख देना तुम लोग नंबर ऑफ आई मीन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट लिखना होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईयर इन अ फेब्रुअरी मंथ, लीप ईयर और एन ऑर्डिनरी ईयर। नॉन लीप ईयर नहीं, ऑर्डिनरी ईयर एक्चुअली, इट्स नेवर सीन नॉन लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, ऐसे लिख देना। फिर लिख देना कि इन अ लीप ईयर number of plates it should be what 7, ordinary year 7, so total number of plates equals to 7 plus 7 40 या 2 into 7 40, कुछ भी थोड़ा अपना स्टेटमेंट बना के लिख दो, हो जाएगा, और कुछ करना नहीं इसमें। Okay everyone, now you have number 18 and 19. काफी इंपॉर्टेंट सम 18 एंड 19, आज का लास्ट सम है दोनों। अच्छा 18 नंबर समझ में आया तुम लोग को? ठीक है, एक बार जस्ट अ मिनट, सबको सोचने पे। किसका? नहीं, गलत है।
Now see, I'll explain you number 18. Just note down. थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुम लोग, ठीक है? एक्चुअली क्वेश्चन में ये बोला है कि देयर आर टोटल 6 लेटर्स, ओके? देयर आर टोटल 6 लेटर्स, चिट्ठी, and you have got 5 letter boxes. Box 1, box 2, box 3, box 4, box 5, टोटल 5 लेटर बॉक्सेस. एक बात बताओ, तुम इमेजिन करो अपने आप को पोस्टमैन या जो भी, मतलब तुम लेटर डालने जा रहे हो, इट्स नॉट नेसेसरी दैट पोस्टमैन, लेटर डालने पोस्टमैन नहीं जाता, नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन. भाई तुम्हारे हाथ में टोटल 6 लेटर्स है और आगे तुम्हारे सामने 5 बॉक्सेस लगा हुआ है लेटर का, जो नहीं होता बड़ा बड़ा बॉक्सेस रेड कलर का. ना एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम कितने वे से लेटर को पोस्ट कर सकते हो लेटर बॉक्सेस में, तुमने पहला लेटर उठाया, तुम लेटर बॉक्स को तो नहीं उठाएगा, क्या उठाएगा? 5-6 लेटर हाथ में, एक लेटर उठाया, ऑप्शंस कितना दिख रहा है? 5. दूसरा लेटर उठाया, कितना ऑप्शन दिख रहा है? बताओ. 4 में 5, 4. अच्छा एक बात बताओ, तुमको कोई बोला है कि उस लेटर बॉक्स में मत डाल के आना? तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ क्यों रहा है? बताओ मुझे कि नहीं हम उस लेटर बॉक्स में नहीं डालेंगे. कहीं रेस्ट्रिक्शन है? कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं है. हम पूछ रहे रेस. सीट का अगर बात होता बैठने का, तो ऑब्वियसली अगर 5 सीट है तो एक से आदमी बैठ गया तो तुम उसके ऊपर जाके तो नहीं बैठेंगे. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लेटर बॉक्सेस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंपेयर बोथ द थिंग्स. दोनों अलग अलग चीज है. ये मत बोलना सर आपने तो सीट वाले में बोला था, जब उसमें बैठ गया तो दूसरा कोई उस पर बैठ नहीं सकता. लॉजिकल, ये दिमाग लगाओ. लेकिन अगर हम लेटर बॉक्स का बात कर रहे हैं, तो पहला लेटर उठाए तो हमारे पास 5 वेज है. अब ऐसा तो नहीं कि 5 लेटर लेके गए, तुम 6 लेटर डालने के लिए एक लेटर बॉक्स में डाल के वापस सारा लेटर लेके जाना है. नहीं, देखो क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है, देखो ध्यान से पढ़ो इस चीज को. 6 लेटर्स को पोस्ट करके ही घर पे रिटर्न है. मतलब वैसे उतना लिखा नहीं है, लेकिन बात को ध्यान से समझो. हाउ मेनी 6 लेटर्स बी पोस्टेड इन द 5 लेटर बॉक्सेस. मतलब पोस्ट करना है तुमको. इसका मतलब पोस्ट करना है मतलब पहला लेटर को पोस्ट करने का 5 ऑप्शन है, एंड सेकेंड लेटर को पोस्ट करने के कितना ऑप्शन है? बताओ. 5. थर्ड लेटर को पोस्ट करने के कितना ऑप्शन है? सबका 5 है. करेक्ट. 1 2 3 4 5. सो आंसर इज 5 टू द पावर, सॉरी एक और होगा, 1 2 3 4 5 6 लेटर है ना. 5 to the power 6 is the answer. Multiply and just check between as answer. सिंपल सा यही चीज है इसमें कि तुम्हारे हाथ में, तुम सोचो तुम्हारे हाथ में टोटल 6 लेटर्स है और तुम्हारे सामने 5 लेटर बॉक्सेस है. तुमको कितने तरीके से सारे लेटर्स को पोस्ट करना है. पहला लेटर को पोस्ट करना है, एंड दूसरा को, एंड तीसरा को, एंड चौथा को, एंड पांचवा को, एंड छठा, 6 लेटर को भी पोस्ट करके आना है घर पे. तुम दिमाग लगाओ एक बार. पहला लेटर उठाओ, तो कितना ऑप्शन दिख रहा है तो मुझे बताओ एक बार, आंसर दो मुझे. 5. अच्छा बताओ, अब तुम दूसरा लेटर उठाए, कितना ऑप्शन है? बस सब में 5. समझ में? 5 to the power 6. एंड why into, why not plus? इसीलिए into बिकॉज हमको पहला लेटर को भी पोस्ट करना है, एंड दूसरा लेटर को भी पोस्ट करना है, एंड आई एम यूजिंग व्हाट, एंड. ऐसा नहीं कि पहला लेटर पोस्ट किया घर में चला गया और दूसरा लेटर निकाला पोस्ट किया चला गया, ऐसा नहीं बोला. 6 लेटर को पोस्ट करना. नाउ विद दिस एवरीवन, आई लीव दिस सम 90. तुम लोग के बोलो. अच्छा मैं 9, क्वेश्चन यही है कि 6 लेटर से, अच्छा एक लेटर पहले एक बार मैं बोल दूं. 90 नंबर तुम लोग घर पे खुद ट्राई करना. नहीं मैं बताया था, एक सेकंड. 90 नंबर तुम लोग खुद घर पे ट्राई करना. 80 नंबर लास्ट है आज का, और मैं अभी होमवर्क मेंशन कर दूंगा व्हाट्सएप पे. जस्ट अ मिनट.